बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। शर्म मगर तुमको नहीं आती। आइंदा एक हफ्ता बड़ा अहम है। इमरान खान का एक दिन पीर वाले दिन तोशाखाना, फिर साइफर केस और बुध वाले दिन इद्दत केस। अगर अदालतें मेरिट और कानून पर फैसला करती हैं और इमरान खान की आइनी माहिरीन के बाद इतने झूठे केस हैं जिसमें कोई एविडेंस नहीं है, जल्दबाजी में किया गया, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, इमरान खान को अपने दफा का हक नहीं दिया गया, प्रोसिक्यूशन खुद ही करता रहा। हुकूमत की इस इंतकामी कार्रवाइयों पर खुद मुस्लिम लीग के नून के रहनुमाओं ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ सियासी इंतकामी केस झूठे बनाए गए और इसे फौरी तौर पर रिहा होना चाहिए, जिस पर हुकूमत एहतजाजी मुहिम में पेशीन में अपोजिशन 6 जमातों ने इमरान खान के खिलाफ जाली, झूठे और उसकी जमात के खिलाफ मुकदमात ख़त्म करके उसे फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया। अब अदलिया के लोअर जुडिशरी पर कमज़ोर कंधों पर बहुत बड़ा उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जल्दबाजी में किया। अब देखना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो केस अमलन तोशाखाना में ज़मानत हो चुकी है, साइफर सिफर से भी ज़ीरो जा चुका, बन ही नहीं सकता, खुद अदालत ने तस्लीम किया। और तोशाखाना पे की वजह से तो हुकूमत की दुनिया में जग हसाई हुई। अब नादरीन, इमरान खान को ज़मानत से कोई नहीं रोक सकता। एक तरफ हुकूमत ने 6 जमाती हुक अपोजिशन ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ, PTI, जमात इस्लामी, महमूद खान अचकज़ई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, तरीक़े वहदत मुस्लिमीन और अख्तर मैंगल की पार्टी ने पेशीन में रुकावटें करके जलसा शुरू किया। अगर इमरान खान इस एहतजाजी मुहिम में आज शामिल हो जाता है और अदालतें अगर इसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि तोशाखाना में जानबूझ के हुकूमती वकील 2 दिन नहीं आता, तो 2 मिनट से ज़्यादा ये केस ठहर नहीं सकता था। इसका इतना झूठा, बेबुनियाद और निकाह जैसे रिश्ते को, मुक़द्दस रिश्ते को मुतनादा बनाया गया, जिसमें तमाम बुजुर्गान दीन ने भी एहतजाज किया। अगर इमरान खान इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक की में साथ चलते हैं तो अवाम का समुंदर ऐसे सड़कों पर मुंडलेगा कि इस हुकूमत का जुल्म जो पुलिस के ये ज़रिए पिछले 1.5 साल से करा रही है, जिसमें 50,000 से ज़्यादा छापे, गिरफ्तारियां, शेलिंग, लाठीचार्ज, ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चों की गिरफ्तारियां, यहाँ तक के 20-20 मुकदमात में ज़मानत हो तो दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। 16 MPO के साथ DC और DIG, SSP इनके कुछ ज़ाती गुलाम बने हुए हैं। वो अपना पुरकशिश ओहदा कायम रखने के लिए इंसानी हकूक़ की न सिर्फ पामाली करें बल्कि अपने अदारों और अपने महकमों के लिए दाग बन चुके हैं ऐसे अफसर। इमरान खान ने कहा है कि PTI पर जुल्म करने वाले पिछले 1 साल में अफसरान की फहरिस्त बनाना शुरू कर दी है, जिन्होंने इख्तियारात से तजावज़ किया, बेगुनाह शहरियों के घरों पे छापे मारे, बेगुनाह लोगों को झूठे मुकदमात किए, उन पर तशद्दुद किया, उन्हें बरहना किया, उन्हें करंट लगाए। तो अगर इमरान खान आके करता है तो फिर शायद इस बड़ी तहरीक को, जहां महमूद खान अचकज़ई ने कहा ये मुल्क में ना कोई आका है ना गुलाम, सब पाकिस्तानी हैं, ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है, किसी एक भी अदारे को, ब्यूरोक्रेसी को अवामी हकूक़ पर डाका मारने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अवामी मैंडेट जो 8 फरवरी को चोरी किया था, उसके तहत बनने वाली हुकूमत खुद पीपल्स पार्टी MQM के तो वोट ही जाली। खुद जमात इस्लामी ने कहा ये जाली है। कमो बेशतर पंजाब में 50 से 60 MNA की सीटें चुराई गई। 45 में अवाम ने इमरान खान के हमायत याफ्ता लोगों को जताया और निगरान हुकूमत ने जालसाजी से फार्म 47 में इंटरफेरेंस करके जिता दी और अभी तक उनके हक में फ़ैसला ले रहे हैं। अब
एक तरफ तो इमरान खान का खौफ कि अगर वो बाहर आ गया, हुक्मरानों पर तारी है, पहले निगरान पर तारी था, पहले पीडीएम पर तारी था। पीडीएम की 6 माह की हुकूमत ने जो जुल्म सितम किए और पाकिस्तान को जो महंगाई की दलदल में डाला, उसकी मिसाल तो दुनिया में नहीं मिलती। उसके बाद तसलसल निगरान हुकूमत आई जो गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर 3 माह की बजाय 11 महीने और 8 महीने चलती रही। अगर इन सब का एहतसाब हुआ तो इन्हें जेलों में जाना होगा नाज़रीन। लेकिन ऐसे में इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज 6 जज साहबान ने सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कौंसल फ़ाइद ईसा समेत दीगर को ख़त लिखा कि हमारे बच्चों को अगवा किया जाता है, हमारे रिश्तेदारों को दबाव में है। सब एक ने कहा कि मेरे अजीज़ को अगवा किया गया, करंट लगाया गया, घरों में कैमरे लगाए गए और हमारी रहनुमाई की जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने टाल मटोल से काम किया और जिसके खिलाफ उन्होंने शिकायत लगाई, यानी कि मौजूदा हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो फार्म 47 के हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं हैं, फार्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, उन्हें दे दी जिम्मेदारी। लेकिन वकला बरादरी और अवाम ने इसे तस्लीम नहीं किया और PTI ने बानी इमरान खान ने कहा कि जो इसके बेनिफिशरी है उनके पास इंक्वायरी कराना ये आइन की पामाली है, आइन और कानून का मजाक है। जिस मुल्क में आइन कानून ना हो वहाँ ज़ालमों का राज होता है और सिक्काशाही है। पाकिस्तान में जिस तरह इंसानी हकूक़ की पिछले 2 साल से पामाली की जा रही है, दुनिया के किसी मुल्क में भी इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब बिला आखिर मजबूरन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सो मोटो लेना पड़ा अपने मर्जी का बेंच बना के साथ रुकनी, उस पर ये अफरीदी ने दे दी। अब नवाज शरीफ ने ही जो सख्त नाला थे, जो पिछले 4 साल से लंदन में बैठे हकूमत के ख़िलाफ़ अपने आप को वज़ीर आज़म बना रहे थे और लंदन प्लान के मुताबिक शर्त उन्होंने रखी थी कि मैं पाकिस्तान तब आऊँगा जब मुस्लिम लीग नून के अरबों खरबों रुपए के मुबैना केस के ख़त्म होंगे। वो ख़त्म हुए। फिर उन्होंने शर्त रखी थी कि इमरान खान गिरफ़्तार हो। इमरान खान गिरफ़्तार हुआ, तरीक़े इंसाफ को इजाज़त नहीं लेनी दी जाएगी, इलेक्शन में लड़ने नहीं दिया गया, बल्ले का निशान छीन लिया गया। इमरान खान को 31 साल सजाई न गई और नवाज शरीफ के लिए इन्हीं अदलिया ने एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक किया। अब 6 जज साहबान ने पिछले 1 साल में जो भी सजाएं दी हैं वो 99% उसका नुकसान PTI को हुआ है और बेनिफिशरी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून है। अब 6 जज साहबान ने जो दिया तो नवाज शरीफ को गुस्सा था कि मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, मेरे भाई ने ही मुझे डिच कर दिया। उन्होंने पिछले दिनों सीनियर सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए और अपने वकला से करते हुए कहा, मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे पता था मुझे हुकूमत नहीं दी जाएगी, मेरे ख़िलाफ़ साजिश की गई। इस साजिश का बेनिफिशरी तो उनका सगा भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है। क्या उनके भाई पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं? बेटी पंजाब की वज़ीर आला है, क्या उन्होंने उसके ख़िलाफ़ साजिश की? साजिश तो हुई PTI के ख़िलाफ़ जो 200 सीटें MNA की जीते थी, उन्हें नहीं दी गई। अब नवाज शरीफ ने कहा इसमें पार्टी बनेंगे और उन्होंने कहा मैं 2017 से मेरे ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट के 6 जज साहबान ने फैसला दिया वहाँ से शुरू किया जाए। नवाज शरीफ ने लगता है ये खुदकश हमला अपने ही भाई की हुकूमत पे किया। एक तरफ अपोजिशन जमाते, क्योंकि अगर वो 2017 से करें या 98 में करें जब नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, अगर 17 पे करते हैं तो 17 में GIT बनी, तमाम अदारे शामिल थे और उन पर ये शक कर रहे हैं और 6 जजों पर शक कर रहे हैं। ये जस्टिस आसफ सईद खोसा पर तनकीद करते रहे, उमरता बंदयाल पर करते रहे, शेख अजमत सईद पर करते रहे, साकब निसार पर करते रहे, उमरता बंदयाल पर करते रहे और दीगर जजों को निशाना करते रहे। अगर 17 पे करते हैं कि मुझे साजिश के तहत किया गया, तो फिर 18 में तो धांधली कहते थे ये जनरल कमर जवेद बाजवा और फैज़ हमीद ने कराई। अगर इन्होंने ही कराई तो फिर 21 में आपने जनरल फैज़ हमीद की एक्सटेंशन 3 साल पर वोट क्यों दिया? आप पर ये एक सवाल आएगा। खुद ख्वाजा आसफ कह चुके हैं जब नवाज शरीफ को नैब से सज़ा हुई, सर्विस अस्पताल में बंद थे, फ़ौज ने डील करके उन्हें लंदन भेजा, तो 17 से शुरू करें या 18 से एहतसाब या 98 से या 2 से, शुरू से बेनिफिशरी इस्टेब्लिशमेंट की नून लीग ही रही है। क्या नवाज शरीफ अपने भाई की हुकूमत करना चाहते हैं? अगर 18 या 17 से भी होता है तो उस वक़्त जनरल कमर जवेद बाजवा थे जिन्हें नवाज शरीफ ने खुद आर्मी चीफ लगाया था और फैज़ हमीद थे
और उसके बाद 18 के इलेक्शन में अगर धांधली हुई तो उन्हीं का भाई उसी हुकूमत में 9 अप्रैल की साजिश 2022 में वज़ीर आज़म बने और 16 माह रहे, क्या उसके अपने भाई के खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया है? नाज़रीन, दूसरी तरफ लगता है कि नवाज शरीफ आने वाले दिनों में हुकूमत में भी रहना चाहते हैं और अपना वोट बैंक ख़त्म होने के बावजूद आवाम क्योंकि इनसे मायूस हो चुकी है, इनका नाम नहीं सुनना चाहती, इन्हें वोट नहीं देना चाहती। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में इन्होंने मुस्तर कर दिया। अब हुकूमत में रहते हुए अपोजिशन का भी मज़ा लेना चाहते हैं। लेकिन अगला हफ्ता अहम है जिसमें मुस्लिम लीग पीपल्स पीटीआई की बड़ी लीडरशिप रिहा होकर बाहर आएगी और कानूनन तो इमरान खान को नहीं रोका जा सकता। अगर दोस्त धांधली और फराड से रोका जाता है तो उसका वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान में भी अरशद शरीफ को शहीद किया गया। साबर शाकर और डॉक्टर मोईद मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। हारून रशीद को ऑफर कराया गया। ज़फ़र हलाली साहब को इमरान रियाज के साथ जुल्म की इंतहा की गई। खुद मुजारफ हमीद भट्टी को ऑफर कराया गया। सहाफ़ियों को धमकियाँ देना, धौंस देना, धांधलियाँ देना और डिक्टेशन से चलाने का जुल्म पाकिस्तान भी भर चुका है और अब इसने ख़त्म होना है। नाज़रीन, जो सरकारी अफसरान अपने आप को ईमानदार कहते हैं, ये करप्ट अफसरों से बदतरीन है जो लोगों पर झूठे मुकदमात कराते हैं, लोगों पर दबाव डालते हैं और सियासी व्यवस्थियाँ तब्दील करते हैं और सहाफ़ियों को इंडिपेंडेंट राय देने से रोकते हैं। लगता है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। अदलिया का अहम रोल है। आवाम जाग चुकी है, आवाम अब धमकियों में नहीं आएगी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।